नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज के इस ज़माने में आपने देखा होगा आम तौर पर लोग हमेशा पतले होने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका मोटापा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। क्योंकि उनका खान-पीन कुछ इस तरह का होता है जिसके वजह से ये वजह बताई जाती है। आखिरकार असली वजह क्या होती है और किस तरह से मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है? ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी जी मौजूद हैं, इनसे ज बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह की डाइट्स होती हैं जिसके वजह से मोटापा बड़ी तेज़ी से फैलता है और किस उम्र से किस उम्र तक के लिए फैल जाता है? ये जो आजकल ओबेसिटी का पैटर्न चल रहा है, ये जो हमारे फास्ट फूड हैं, अधिकतर बच्चे, अधिकतर परिवार उस पे डिपेंडेंट हो गए हैं। फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, उसमें कैलोरीज़ का चेक नहीं करते हैं, कितनी कैलोरीज़ हम ले रहे हैं अपने वज़न के हिसाब से, तो उनमें फिर मोटापा आने लगता है। और ये एक विशियस साइकिल होता है, जैसे अगर मोटापा बढ़ता है तो हमारी खाने की डिमांड भी बढ़ती है शरीर की, और उसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ हमारी कम हो जाती हैं, तो फिर मोटापा हो जाता है। अधिकतर जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में, हमारे पास ओपीडी में भी 30-40% ऐसे बच्चे आते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं, यंग आते हैं जिनके ओबेसिटी ऑलरेडी सेटल हो चुकी है। ओबेसिटी को लेके अब जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओबेसिटी अगर किसी को है, तो जो वैक्सीन होती है कोविड वाली, वो 1/3 काम करती है एंटीबॉडीज़ बनाने में। आजकल जैसे कोविड फैल रहा है, हम अपनी वैक्सीन्स ले रहे हैं और जो वैक्सीन्स हमें लगी, हमने समझा कि ये पूरा काम करेगी, वो 1/3 1/3 काम करेगी, जो ओबीज पेशेंट हैं। उनकी इम्यूनिटी कम होगी और उनको एक और बीमारी लगती है जिसको हम बोलते हैं खर्राटे अपनी भाषा में। उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया। अभी जो हमारे बप्पी लहरी जी थे, उनकी डेथ उसी की वजह से हुई कि उनको खर्राटे रहते थे, उनका साँस रुका और उनकी डेथ हो गई। तो ओबेसिटी एज़ सच एक बीमारी है। इससे जो हमें वैक्सीन लग रही है, उसको भी हमें अधिक मात्रा में लगवाना चाहिए क्योंकि वो कम काम कर रही है। उसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से जो और सारी बीमारियाँ हैं, हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, वो सब बढ़ती जा रही है। इसमें हमें ख़ास ध्यान अपनी डाइट का रखना है कि जो हमारी डाइट है, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हर तरह के कलर्स होने चाहिए, हर तरह का टेस्ट होना चाहिए और वो उतना ही अमाउंट होना चाहिए जितनी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है। अधिक ना खाएँ, अधिक अधिक कैलोरीज़ कंज़्यूम ना करें, अगर कंज़्यूम करते हैं तो एक्सरसाइज़ करके उनको बर्न करें। तो अच्छा हम डॉक्टर साहब एक चीज़ ये जानना चाहेंगे जैसा आपने बताया कि अधिक ना खाएँ। अगर आम तौर पर बातचीत करें तो किस तरह का खाने से ज़्यादातर बचना है और किस तरह के खाने का सेवन ज़्यादा करना है? हमें अभी जैसा मैंने बताया कि हर रंग का खाना होना चाहिए। हर रंग का खाना आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रूट से मिलेगा, सलाद से मिलेगा। हर टेस्ट होना चाहिए। हर टेस्ट वाला जो खाना है वो हमें हाई प्रोटीन डाइट वाले फूड से मिलेगा या जो अच्छा भोजन है उससे मिलेगा। जो ये आजकल फ़ास्ट फ़ूड चलते हैं, इनमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं समोसे का ही उदाहरण देता हूँ, तो जो अगर किसी तेल में समोसा बनता है, तो दुकान वाला उस तेल को तब तक नहीं फेंकता है, जब तक उसमें 8-10 बार वो समोसे ना डाले। उससे हमारे शरीर में ट्रांस फैट्स बनते हैं, जो हम अपनी एक्सरसाइज़ से भी बर्न नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, ये मैंने एक उदाहरण दिया है। एक तेल में एक बार ही चीज़ बननी चाहिए। उससे हम लोगों को और जो दुकान वाले हैं, उनको नुकसान तो होगा, लेकिन शरीर को डेफ़िनिटली फ़ायदा होगा। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जैसा आम तौर पर देखा है मार्केट में बहुत सारे ऐसे
जूस आ गए हैं या ऐसी ड्रिंक्स आ गई हैं कि जिनको पीकर ये कहा जाता है कि इनको आप पीजिए मोटापा कम होगा। तो वो क्या उनको आप प्रेफ़र करते हैं और किस तरह के वो होने चाहिए अगर मार्केट में हैं तो? क्या उनमें खूबियाँ होनी चाहिए ताकि जनता को भी पता रहे कि हाँ, जिस चीज़ का वो सेवन कर रहे हैं, वो सही है या गलत है? जो साधारण पानी है, वही एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे मोटापे को कम कर सकता है। जितने भी ड्रिंक हैं, उनमें कुछ ना कुछ कैलोरीज़ होती हैं और जो कैलोरीज़ होती हैं, उनको हम बर्न नहीं कर पाते हैं, वो हमारे शरीर में स्टोर होती रहती हैं। तो मेरे हिसाब से तो हमें एडिक्वेट पानी पीना चाहिए, अपने वज़न के हिसाब से और हमें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और ये जितना भी फ्राइड और फ़ास्ट फूड है, उससे बचना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए ये थे डॉक्टर बीपी त्यागी जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर आपको भी मोटापे की परेशानी है और कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं जितेंद्र गौतम, डीएनपी इंडिया।